जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। और तपस्वी के सानिध्य में बैठ जाए, सारा संसार भूल जाते हैं। घर में क्या चल रहा, किस बात को लेकर के जल्दी जाना था, क्या कहेंगे, संसार, शरीर, भोगों को सब भूल जाते हैं, भूख प्यास को भूल जाते हैं। और इतना ही नहीं, विषयों को भूल जाते हैं, राग द्वेष को भूल जाते हैं। मेरे बगल में शत्रु बैठा कि मित्र बैठा, ये भी याद नहीं रहता। और इतना ही नहीं, हम अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। यही संतों की समागम की सार्थकता होती है बंधुओं। कि मैं कह रहा था, तपस्वी के शरणों में बैठने के बाद तब करना नहीं पड़ता, तब अपने आप होता चला जाता है। साधना करनी नहीं पड़ती है, साधना होती चली जाती है। आज आप इतने साधना करेंगे इस बार, इसीलिए मुझे न शर्त रखनी पड़ रही है, न ही टटोलने की आवश्यकता पड़ रही है, और सहज रूप से सब कुछ मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ। आज आप लोगों का परम सौभाग्य है। निश्चित रूप से अब मैं शिवपुरी में आया हूँ, लेकिन अब मैं शिवपुरी में ही रहने का कोशिश करूँगा। मुझे लग रहा है शिवपुरी वाले मुझे कभी भूल सकते हैं, लेकिन मैं शिवपुरी को नहीं भूल पाऊँगा, क्योंकि मैं जब जब एक एक दिन, एक एक क्षण का जो आत्मा का स्वाद लूँगा, आनंद लूँगा, उन पलों को, उन क्षणों को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। जब जब आत्मा में रम्मान होकर के ऊंचे उड़ान उड़ूंगा, आकाश मार्ग से गमन कर जाऊँगा, रिद्धिधारियों का दर्शन करूँगा, सिद्धों के गुणों में समाहित हो जाऊँगा। और इतना ही नहीं, अनेक प्रकार के भावों के माध्यम से कृत्रिम चैतन्यों के दर्शन करूँगा कि यहाँ पर शरीर में और संसार में रह करके शरीर से संसार से अलिप्त रहूँगा। उस अद्भुत आनंद के उन क्षणों को कभी मोक्ष जाने तक मैं भूल नहीं पाऊँगा, मुझे पूरा विश्वास। बंधु, कुछ उद्देश्य को लेकर चलता है साधक। साधक के पास समय नहीं है, साधक के पास समय नहीं है। इतना जीवन निकल चुका है, बचा कितना है, समय कितना कम है, यात्रा कितनी लंबी है, समय कितना कम है, यात्रा कितनी लंबी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, हे शिवपुरी की लोगों, याद रखना, तुम मेरे पीछे चल करके तुम शिवपुरी अर्थात मोक्षपुरी में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अपने यहाँ पर आया हूँ जंगल की साधना करने के लिए। आपने समर्थन दिया है, साथ दिया है, स्वीकृति दिया है, लेकिन याद रखना, आपके श्रद्धा समर्पण पर खरे उतरते हुए मैं अपने अनंत भावों को काट करके शिवपुरी में साधना करते हुए मात्र बीच में एक भाव को रखने का कोशिश करूँगा। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब की समर्पण, श्रद्धा और सेवा का सदुपयोग करके मैं अपने अनंत भावों को समाप्त करके सिर्फ एक भाव बीच में रखूं, और स्वर्ग में जा करके, कल एक छोटा सा बच्चा ने बोल दिया था, लौट करके आकर के चतुर्थ काल पा करके वज्र नारा संगम को पा करके निर्वाण को प्राप्त करूं। इस भावना की साधना यहाँ पर अवश्य करूँगा, और इसी प्रकार के आगे बढ़ूंगा, और आप लोगों के लिए जो बनेगा मैं आप देने का कोशिश करूंगा। आपका समय मालूम नहीं कब और कैसे कितनी जल्दी निकल जाता है, घड़ी रुकती नहीं है। लेकिन घड़ी रुकती नहीं है, लेकिन हम एक एक घड़ी को धन्य घड़ी बना सकते हैं। घड़ी रुकती नहीं है, लेकिन हम एक एक घड़ी को धन्य घड़ी बना सकते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां कह करके मैं अपने वक्तव्य समाप्त करूंगा। बाकी मैं स्पष्ट नहीं करूंगा कुछ भी, सब कुछ आपके सामने है। अब तो कल रवि पुष्य योग है, रवि पुष्य योग हैं, और अनेक प्रकार की व्यवस्था है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बंधुओं, यहाँ पर हमारे ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन भी हो रहा है। आप इसका भी आनंद लेंगे, और सिद्धों में चक्र, सिद्धों के समूह में रह करके उसको पूजा करने का संकल्प करेंगे।
मैं एक एक व्यक्ति के साथ खड़े होकर के पूजा करूंगा, चिंता नहीं करना। लेकिन मैं द्रव्य से रहूं या न रहूं, भावों से मैं आपके साथ पल पल रहूंगा। हर पल का आप आनंद लेना, उसमें जीवन जीना, व्यर्थ में आगे पीछे की बातें करके, आगे पीछे से बात करके, राग द्वेष करके कर्मबंध नहीं करना। और अधिक से अधिक लोग भाग ले। मैं तो वही कहना चाहूँगा उनसे भी कि आप मैं पूजन करा रहा हूँ ये भावना मत रखो, ये समाज की पूजन व्यवस्था हो रही है और समाज पूजा कर रही है। और इसी प्रकार से आप लोग चढ़ बढ़ करके भाग ले और इसका पूरा आनंद ले। अंत में मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा, मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु लघु नहीं। मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु लघु नहीं। मैं जब दीक्षा लेने के लिए कर्नाटक से यहाँ पर आया, आने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर तो मेरे लिए मुनि दीक्षा कितने बार तय हुई, कितने बार, लेकिन नहीं हो पाई। आचार्य सबल सागर, तीर्थ सागर जी, आयरनंदी महाराज, अनेक देश भूषण जी, बाहुबली जी आदि अनेक आचार्यों ने दीक्षा के लिए कहा, लेकिन मैं वहाँ से यहाँ तक आया। आने के बाद संघ में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद मैंने देखा कि मेरे से आगे कम से कम 25-30 ब्रह्मचारी जी है, और इसके बाद कि अनेक क्षुल्लक है, ऐलक है। इसके बाद मेरा नंबर अब ऐसे लग रहा था कि मुझे भी क्षुल्लक बनना पड़ेगा, मुझे भी ऐलक बनना पड़ेगा और इतने लंबे समय व्यतीत करना पड़ेगा। किंतु पूज्य गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा, उन्हें जो प्रकार और मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, और कई बार तो मैं फूट फूट करके रोया, अब मेरा क्या होगा। किंतु पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कि ऐसे काम किया, ऐसे काम किया, और उन्हें अपने भाइयों के लिए भी क्षुल्लक ऐलक आदि बनाए थे। किसी को भी अभी तक वे किसी को डायरेक्ट मुनि दीक्षा नहीं दिए थे, लेकिन उन्होंने देखा, सोचा और निर्णय किया कि सिर्फ ड्रेस चेंज करने के बाद 9 जुलाई में के शाम को मैं संघ में प्रवेश थोबंजी में किया। 10 जुलाई को चातुर्मास की स्थापना की उपवास के साथ, और इसके पास यात्रा प्रारंभ हो जाती है। अनेक उतार चढ़ाव के बाद और आचार्य श्री भी बीमार रहे, अनेक समस्याओं के बावजूद भी हम चलते रहे, और इसके बाद जाकर के 31 मार्च को महावीर जयंती के दिन सोनागिरी में आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज ने डायरेक्ट मुनि दीक्षा देकर के मुझे कृतार्थ कर दिया। मेरे पास कहाँ कहाँ से खबरें आते रहते हैं, और रेडियो स्पीकर होने के कारण कहो तो कुछ भी कहो, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन वास्तव में ये दिन, ये क्षण बंधुओं, एक एक दिन को जीवन जीने के लिए कला सीखो। ये समय लौट के नहीं आएगा। ऐसे साधक, ऐसे सोचों को पकड़ लेना, और इसके माध्यम से तुम्हारा विकास होगा, निश्चित विकास होगा। और यात्रा प्रारंभ हुई, और जैसे मुनि बना, इस प्रकार के अध्यात्म में डूबा, इस प्रकार के अस्वस्थता भी आए, और अस्वस्थता ने और अभिशाप नहीं वरदान सिद्ध हुआ। अंतगतवा ऐसे ऐसी स्थितियों से बंधुओं, लेकिन जो आत्मा का आनंद वहां पर मैंने लिया, और इस प्रकार के जीवन जीने का कोशिश किया। और उसी बीच में आचार्यों के प्रति बहुमान, गुरुदेव के प्रति बहुमान, और भगवान महावीर के प्रति बहुमान आदि बहुमानों को ध्यान में रखते रखते कभी कभी ये लगता था, आदिनाथ भगवान ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, उससे अनंत गुना उपकार भगवान महावीर का हमारे ऊपर है। और कभी कभी ये लगता था, भगवान महावीर ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, उससे अनंत गुना उपकार उनके बाद के आचार्यों ने किया है, और अनंत गुना उनसे आचार्यों से भी आचार्य शांति सागर जी महाराज का अनंत गुना उपकार है। और इतना ही नहीं, उनके पश्चात कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज का अनंत गुना उपकार है। आज इस पंचम काल में ऐसे चलते फिरते भगवान का दर्शन हम करते हैं। कभी कभी लगता है, ये चित्र देखते हो आप लोग, आपको तो चित्र लगता है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हम कैसे कहे कि इनको ये संत है, हम कैसे कहे कि इनको ये संत है, संत के रूप में आए भगवंत है, हम कैसे कहे कि इनको ये संत है। बंधुओं, उसमें जीवन जिएंगे तब आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आप अंदर से विभोर हो जाएंगे और भाव विभोर हो जाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कौन कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं, हमें क्या करना है। मैं ये कह रहा था, जब आचार्य श्री के चरणों में रह करके, जब उनकी चर्या से और उनकी साधना से, उनकी भावना से जब अभिभूत होता था, भाव विभोर होता था, मैं सोचता था कि मैं गुरु के लिए काम करूँगा, गुरु के लिए मैं ये काम करूँगा कि गुरु के लिए कुछ ऐसा शब्द लाकर रखूँगा
गुरु शब्द से भी बढ़कर के हो। इस प्रकार साधना करते करते 2-3 साल निकल गया और 2-3 साल बाद भी गुरु के लिए गुरु से बढ़कर के कोई शब्द नहीं मिला मेरे लिए। तब मेरे मुख से बरबस निकल गया कि क्या मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु लघु नहीं, मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु लघु नहीं, मेरे गुरु लघु नहीं, मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु सरिता नहीं, मेरे गुरु सरोवर नहीं, मेरे गुरु सागर नहीं, मेरे गुरु चैतन्य महासागर है, मेरे गुरु विद्या सागर है, मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु लघु नहीं, मेरे गुरु लघु नहीं, मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु मेरू नहीं, मेरे गुरु मेरू नहीं, मेरे गुरु सुमेरु है। मेरे गुरु मेरू नहीं, मेरे गुरु सुमेरु है। मेरू और भी हो सकते हैं, और भी है, किंतु सुमेरु एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु लघु नहीं, मेरे गुरु लघु नहीं, मेरे गुरु गुरु है, मेरे गुरु सरिता नहीं, मेरे गुरु सरवर नहीं, मेरे गुरु सागर नहीं, मेरे गुरु चैतन्य महासागर है, विद्या सागर है, मेरे गुरु मेरू नहीं, मेरे गुरु सुमेरु है। मैं इस सुमेरु पर्वत के एक परमाणु हूं, है शिवपुरी वालों याद रखना। मैं इस सुमेरु पर सुमेरु पर्वत के एक परमाणु हूं। उस परमाणु के मुझे उस परमाणु के माध्यम से सुमेरु को नापने का कोशिश नहीं करना। गुरु के लिए कितना भी कहे कम है। मेरे गुरु सरिता नहीं, मेरे गुरु सरोवर नहीं, मेरे गुरु महासागर हैं, चैतन्य महासागर हैं। उनके उठना, उनके बैठना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना, उनमें कुछ वह द्रव्य नहीं देखते हैं, दृश्य नहीं देखते हैं, सिर्फ भाव देखते हैं, भाषा नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं, भीतर पड़ी हुई भगवत पद को देखते हैं। इस प्रकार वे प्राणी मात्र के कल्याण करते रहते हैं। इसीलिए उनके चरणों में नमस्कार करते हुए अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मैं उस महासागर के, चैतन्य महासागर के एकमात्र एक बूंद हूँ। मैं उसी महासागर में समाहित होकर के, आचार्य श्री कहते थे, चिन्मय महासत्ता में समाहित होकर के रहना सीखना, स्वात्मा की महासत्ता में समाहित होकर के सीखना। शरीर में रहना नहीं, संसार में रहना नहीं, आत्मा की महासत्ता में, एक गुण में नहीं, एक पर्याय में नहीं, स्वात्मा की महासत्ता में रह करके जीने का सीखना। थोड़ा सा विचार करो, क्या साधक किसको क्या दिशा देते हैं। और एक बार महासत्ता का स्वाद आ जाए फिर तो संसार में सब आसार लगने लगता है, न शरीर न कुछ। मैं उस महासागर के एक बूंद हूँ। मुझे लगता है मैं गुरु के बारे में कितने बोलूँ, कितना बोल सकता हूँ। मेरे पास भाव क्या है, मेरे पास भाषा क्या है, मेरे पास क्षमता क्या है, कुछ भी नहीं है। अनंत गुणों के भंडार के सामने मैं खोता कौन हूँ। इसीलिए मैं तो यही चाहूँगा, मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में कि ऐसे महासागर में डुबकी लगा करके रहने का कोशिश करूँगा और अंत में यही भावना भूंगा, भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, मैं इस भाव में, इस प्रतिकूलता के बावजूद भी और व्यस्तता अस्वस्थता आदि के बावजूद भी मैं सिद्धत्व की साधना कर सकूं, शरीर को और संसार को गौन करके आत्मस्थ होकर के जीवन जी सकूं और अपने संयम के मार्ग को प्रशस्त कर सकूं। इसी भावना के साथ अंत में यही कहना चाहूँगा, मुझे रास आ गया। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा